अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द केयरिंग किडनी पॉडकास्ट, जहां हम आपको ज़्यादतीस की वजह से होने वाले गुर्दे के मसाइल के बारे में मुफीद मालूमात और मशवरे फराहम करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कमल और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अवासी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पिम्स अस्पताल, जो हमें ज़्यादतीस और गुर्दों के बारे में मुफीद मशवरे फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सुनाए। सर, पाकिस्तान में ज़्यादतीस के साथ साथ रोज बरोज सीकेडी की जो प्रेवलेंस बढ़ती चली जा रही है, सर इसके पीछे महरिकात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। आपने बहुत ज़रूरी बात की और ये कि गुर्दों के जो अमराज हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट वजह है, ख़ास वजह बन रही है, वो ये है कि शुगर बढ़ती जा रही है। यानी कि शुगर की का जो मर्ज़ है इसमें कि इसके इंसिडेंस में ये शुगर जो है ये ज़्यादा होती जा रही है। और दूसरी जो आपने पूछा कि क्यों बढ़ती जा रहे हैं गुर्दों के अमराज, तो उसकी एक वजह ये है कि शुगर का जो कंट्रोल करना है या जो शुगर का कंट्रोल है ये लोगों में चूँकि शुगर का मर्ज़ कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से ये अमराज में इजाफा होता इजाफा होता चला जा रहा है। जी। सर, ज़्यादतीस के मरीजों के लिए गुर्दे की बीमारी की इब्तदाई अलामत क्या होती है? देखिए, एक कुछ तो ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि शुगर के मरीज़ों में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो गुर्दे पे असरात आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोगों में तो ये बीमारी की अलामात ऐसे रहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मुमकिन है कि कोई भी अलामत ना आए। और बाकी जो अलामात आती हैं उनमें ये आ सकता है कि उनके आँखों के गिर्द सूजन आ सकती है, पाँव पे सूजन आ सकती है। और बाकी हम कहते हैं कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, वो स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो बिल्कुल जो सर। स्क्रीनिंग है वो उसमें ये है कि जो सबसे पहली स्क्रीनिंग है वो देखनी चाहिए कि यूरिन का टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल तो सर। वो ज़रूर कराना चाहिए। और यूरिन के टेस्ट में भी हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यानी कि छोटी प्रोटीन का एक टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो कराना चाहिए। तो राइट। उससे ज़रूर हमें पता चलता है कि उनके अंदर ये मर्शल ये बस। बाकी क्रेटिनिन जो बढ़ना शुरू होते हैं, यानी कि जो गुर्दे के टेस्ट की खराबी है वो अमूमन बहुत लेट आता है। ओके। तो सबसे पहले यूरिन के टेस्ट में खराबी है। राइट। सर, अभी आपने कहा कि इसकी बहुत सारी अलामत तो ज़ाहिर होती ही नहीं है और जब बहुत हद तक खराबी हो जाती है तब पता चलता है। सर, ज़्यादतीस के मरीज को ऐसे कौन से टेस्ट हैं और कितने दौरानिए के बाद रिपीट कराते रहना चाहिए ताकि वो गुर्दों पे नज़र रख सके? जी, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जो शुगर के मरीज़ हैं ना, इनमें जैसे देखिए शुगर तो आपने देखा होगा कि मरीज़ों के पास डिपस्टिक ये दूसरी स्टिक्स होती हैं, वो अपनी शुगर टेस्ट करते टेस्ट रहते हैं। कर रहे हो। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको बाकायदगी से वो टेस्ट करने चाहिए। राइट। ठीक है, उनमें उनका HbA1c शामिल होता है जिसमें हम 3 महीने का टेस्ट चेक करते हैं। राइट सर। उनके कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होते हैं जो उनको हम 6 मंथ पे टेस्ट करने चाहिए। राइट। उनकी किडनी फंक्शन टेस्ट में ज़्यादा शुरू में हम उनकी अमूमन यूरिनरी को एग्जामिन करते हैं और माइक्रो एल्ब्यूमिन जिसे मैंने कहा कि इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बिल्कुल। अगर वो नॉर्मल हो तो जनरली इसका मतलब होता है कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। नहीं है। ठीक है, और जब एडवांस अगर जिन लोगों में ख़राबी आ जाती है जी। तो उनमें अमूमन रीनल फंक्शन टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक तो है। उनकी हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं। बाकी अगर आप टेस्ट शुगर के मरीज़ों में देखना चाहें तो उनको आंखों के एग्जामिनेशन भी होते हैं 6 मंथली, वो भी करते हैं। 6 मंथली जी और या 6 मंथ एनुअली? या एनुअली। और बिल्कुल। कुछ लोगों में हम ये भी करते हैं कि उनके ECG जैसे कर ली। बाकी ये डिपेंड करते हैं कि किसी पेशेंट का सिनेरियो या हाई रिस्क प्रोफाइल कैसा है, जी। उनमें बाकी चीज़ें देखते रहते हैं। बाकी जो पेशेंट्स हैं हमारे जिनमें उनमें हम 6 मंथली यूरिन का टेस्ट जो है वो ज़रूर कराते राइट सर। जी। सर, कौन सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ गुर्दों की हिफाजत में मददगार साबित हो सकती देखिए, गुर्दे की जो डाइट है वो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है हर पेशेंट के लिए। बट डिपेंड ये करता है कि हम किसी भी शुगर के पेशेंट और किडनी डिजीज़ जब साथ साथ चल रहे हैं तो हमने ये देखना है कि वो किस स्टेज पे है पेशेंट। है? ओके। अगर तो वो इनिशियल स्टेज पे है, जैसे उसमें सिर्फ अगर हम कहते हैं कि इनिशियल इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन यूरिया चल रही है, तो उसके CKD की स्टेज क्या है, स्टेजिंग हम ओवन करते हैं हम क्रेटिनिन से उसका GFR कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो अगर उसके GFR अच्छे हैं, 30 से ऊपर है, तो जनरली कोई बहुत बड़ी हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए होती। ओके। लेकिन अगर वो GFR 30 से नीचे हैं तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन,
पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन, राइट ये वाली डाइट्स आती हैं। तो डाइट का जो है मेरा ख्याल है एक प्रॉपर डिपेंड करता है कि उसकी क्रेटिनिन लेवल और GFR की एस्टिमेशंस क्या हैं, और उसके ऊपर हमें GFR मतलब डाइट डिसाइड करनी होती है। बट मेजॉरिटी अगर इनिशियल स्टेज पे है पेशेंट्स तो कुछ बहुत बड़ी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज पे जाते हैं जी तो फिर हमें मेनली प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस, पोटेशियम रिस्ट्रिक्शंस और फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होती हैं। ये राइट तो प्रोटीन जैसे हमारी अगर नॉर्मल है, जैसे गोश्त, मुर्गी, मछली, दाल, अंडा, इन चीज़ों की हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जी स्टॉप नहीं करते। बिल्कुल ऐसे जनरली दिन में एक प्रोटीन हम जनरली उनको अलाउ अलाउ करते हैं। कर और पोटेशियम के भी मेनली जो मेन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो कुछ फ्रूट्स हैं उनमें, जूसेस में, और कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स हैं जो हम उनको करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। राइट और फॉस्फेट डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह वो हम उनको करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट। मिस्टेक बिल्कुल ठीक सर। सर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करके हम गुर्दे की बीमारी को किस हद तक बचा सकते देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके लिए जब किडनी पेशेंट्स को जो सब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, हैं? जी और किडनी डिजीज़ एक ऐसी है जिसमें आपके लिए ब्लड प्रेशर को अचीव करना एट टाइम्स बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होना शुरू हो जाता है। हमारे मरीज़ 3-3, 4-4 दवाइयों पे होते हैं ब्लड जी प्रेशर की। बिल्कुल और जो पेशेंट की जो किडनी डिजीज़ बढ़ने की एक वजह भी यही होती है कि ब्लड प्रेशर आप अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका ब्लड प्रेशर टारगेट लेवल पे रखें 130/80। राइट तो ये आपको हमेशा अचीव करना है। अगर आप ब्लड प्रेशर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो किडनी डिजीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। तो आपने जो भी दवाइयाँ जो मतलब आपके डॉक्टर तजवीज़ करता है उसके साथ उसको अचीव करना है, और उसके साथ बाकी चीज़ें जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और मतलब नमक को कम करना है, चर्बी वाली ग़िज़ा को कम करना है, ये सारी चीज़ें करके उसको आपने बिल्कुल लेवल पे लेके आना। राइट सर। ज़्यादती के मरीजों के लिए तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा असरअंदाज मानते हैं। सर ज़्यादती के साथ जब गुर्दों का मर्ज़ लाक हो जाता है तो क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है हमें, या उसके लिए आप वही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें? देखिए जो एक्सरसाइज का रोल रहता है ना, वो हेल्दी एक्सरसाइज जनरली आप उसी तरह लेंगे जिस तरह आप जनरली सारी डिजीज़ में लेते हैं। बिल्कुल मींस कि एक्सरसाइज का बेसिक रोल यही रहता है कि आप वेट गेन ना करें किसी भी चीज़ में। बेसिकली कंट्रीब्यूशन यही रहता है कि आपकी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप कोई भी अननेसेसरी वेट गेन ना करें, चाहे आप हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे आप हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, चाहे डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। जी बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहना चाहिए, आप वेट गेन ना करें, अब आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब ना हो। सो अगर आप किडनी डिजीज़ की बात भी करेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज का पैटर्न रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। राइट जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती मालूमात का, और इंशाल्लाह हमारे देखने वाले नाजरीन इन मालूमात पर अमल करते हुए अपनी ज़्यादतीज़ के साथ साथ गुर्दों की भी देखभाल करने में कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस। शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। ज़्यादतीज़ के बारे में जानने के लिए और उसके साथ साथ अपने गुर्दों का ख्याल रखने के लिए सुनते रहिए द किडनी केयरिंग पॉडकास्ट। शुक्रिया।